अस्सलामुअलैकुम मरहबा यार। जैसे कि आपको पता होगा कि ईद का दिन था और ईद का दिन है, बकरा ईद है और उसमें बारबेक्यू ना हो, तो हम लड़कियों ने प्लान बनाया चलो हम बारबेक्यू करते हैं। और बारबेक्यू के लिए हमने एक टैक्सी मंगवाई। और क्योंकि हम लड़कियां ज़्यादा थी, वैसे तो हम ज़्यादा लड़की में ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो मेट्रो इस्तेमाल करते हैं, मगर लड़कियां ज़्यादा थी और माशाल्लाह हमारा सामान ही बहुत ज़्यादा था। हमने बारबेक्यू का सारा मैरिनेशन वगैरह हमने घर पर की और एक टैक्सी बुलाई और माशाल्लाह से हम तकरीबन 6 लड़कियां एक टैक्सी में आ गई। वैसे तो ये बंदा अच्छा था, वरना मोस्टली जो टर्किश टैक्सी वगैरह होते हैं वो निकाल देते हैं गाड़ी से, कहते हैं नहीं ज़्यादा बंदे नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि ओनली 4 पैसेंजर अलाउड। खैर हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और फिर हमने जी अपनी पार्क में हमने जाना था। पार्क में हमने कहा कि हम ना बारबेक्यू करेंगे। मोस्टली यहाँ टर्की में ऐसे होता है कि कुछ पार्क में बारबेक्यू के लिए जो अंगीठी होती है वो पहले इंस्टॉल होती है, तो हमने वो वाला पार्क चूज़ किया। खैर चूज़ तो कर लिया, मगर वहाँ पे इतने लोग थे कि हमें जगह ही नहीं मिली। तकरीबन 1-2 घंटे तो हम सिर्फ ख्वार ही होते रहे बैठ के कि हम करें क्या। तो फिर हमने 2-3 फैमिली से पूछा, मगर 2-3 फैमिलीज़ ने कहा कि नहीं अभी तो हम बैठेंगे, क्योंकि टर्किश लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी है, तो ये लोग बड़े ही चाय शाय पीते हैं, खाना शाने खाते हैं और आराम से ही ना अपने सुकून से जाते हैं। क्योंकि आजकल पूरा वीक छुट्टियां भी हैं टर्की में, तो कुछ लोगों को जगह में ज़्यादातर तो वैसे थर्सडे से खुल रहा है, बट मोस्टली कुछ लोगों को मंडे तक भी छुट्टियां हैं। तो ये लोग देखिए, जिस तरह आप देख ही रहे होंगे कि टर्किश लोग मज़े से अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के खाने पीने और सही बातें शाते में। और नॉट ओनली फैमिलीज़, जो फ्रेंड्स भी होती हैं लड़कियों का, और भी जो छोटे छोटे बच्चे और पूरे, क्योंकि पार्क है तो ज़्यादातर यहाँ पे मोस्टली फैमिलीज़ ही आती हैं। और फिर हमने सोचा चलो हम लोग अभी भी, हम उसके बाद फाइनली हमें एक टेबल मिल ही गया। टेबल का जो मर्ज़ी का वो अंकल अच्छे ही थे, तो उन्होंने हमें दे ही दिया। खैर उसके मगर उसके साथ अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ मुर्गियों ने भी हमारे साथ कंपनी की। हाँ, यहाँ पे शेवर की मुर्गियाँ भी थी। खैर फिर हमने टेबल सेट किया, जो हम चीज़ें वगैरह लाए थे, सैलड वगैरह और जो भी था, पानी शानी वगैरह निकाला हमने कहा। और दूसरी तरफ हमने कहा चलो अब बैठे ही हुए हैं तो चलो अब जो सीखें होती हैं उसको भी सेट कर देते हैं। बट खैर मज़ा बहुत आया, अच्छी जगह थी, अच्छा एनवायरनमेंट था और मोस्टली फैमिलीज़ ही थी और शोर शराबा भी था और अच्छे बच्चे मज़े से खेल भी रहे और सही कर भी रहे। और मुर्गियों ने भी हमें खूब कंपनी दी। और मुर्गियाँ भी, मुझे तो कसम से अपनी कश्मीर वाली मुर्गियाँ वाली याद आ गई जो हमारे गाँव में होती है। अच्छा खैर ये हमारी अंगीठी है जो इन्होंने पार्क में इंस्टॉल की हुई थी। तो एक और सबसे बड़ा जो मुश्किल काम था वो ये था कि हमने कैसे ही अपना लगानी है, आग लगानी है। खैर मुश्किल से तो आग लग गई, क्योंकि मसला ये था कि एक तो टाइम कम था, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 घंटे वेस्ट कर लिए, तो हमने कहा जल्दी हमारी अंगीठी सेट हो और हम जल्दी से आग वगैरह लगाकर अंगीठी के कोयले शोले सेट करके हम लगाएं। तो सब लड़कियों को जो आती थी कोशिश करके हमने अपना सेट किया, लगाया। और जी एक तरफ से फिर हमने कहा चलो साथ आग लग रही, साथ हम लोग अपनी सीखें भी स्टार्ट कर दिया। सीखों का सीन क्या हुआ कि हमने ना जो सीखों के लिए हमने ये वाली ड्रम स्टिक्स कर ली। बाद में पता लगा कि यार ये तो जल जाएंगी, बट खैर सारी अपना हमारा चिकन और जो हमारा गोश्त था वो भी हमने उसको मैरिनेट करके जो लाए थे घर से, उसमें हमने सीखें लगाई। आहिस्ता आहिस्ता सीखें जब ख़त्म हुई तो उसके बाद जितने भी थे, जो 3-4 लड़कियों ने अपना वो काम स्टार्ट किया जो था। और साथ आप पीछे देख ही रहे होंगे मुर्गियों ने भी हमें कंपनी दी। इससे एक बिल्ली भी थी यहाँ पे जो आई थिंक सो मैंने कैप्चर नहीं की, वो भी साथ ही थी। क्योंकि और एक और बात जो हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ील हुई मोस्टली, क्योंकि मज़े की बात ये थी कि मज़े की बात तो नहीं थी, दुख की बात ही थी, क्योंकि हम सब स्टूडेंट है टर्की में और कुछ जॉब करती हैं और हमें अपना गोश्त खुद ख़रीदना पड़ना। यार मतलब क्या है, मतलब ईद में बंदा अपना गोश्त खुद ख़रीदे। खैर लड़कियों को दुख तो बहुत लगा कि यार हम करें क्या, ये कोई बात है। एक तो कोई पाकिस्तानी की हमें याद भी बहुत है, कि इस वजह से हमने प्लान भी अपने बारबेक्यू का इसलिए बना के चलो कोई गेट टुगेदर ही हो जाएगा। वरना जो 3 दिन थे, हम ईद के तीसरे दिन वैसे घर से हम निकले बाहर, जो बाकी 2 दिन थे वो इतने स्लो थे कि बंदा करे। हमने कहा चलो यार कुछ करते ही हैं, तो इसी वजह से हमारा बारबेक्यू का प्लान, जितनी भी लड़कियाँ थी तकरीबन 8 लड़कियाँ थी जो हमने कहा हम सब चलते हैं। और हमारा ये जो पार्क था हमारे घर से अच्छा खासा दूर था, और जस्ट हम इसलिए हमने कहा चलो कोई एक्टिविटी हो जाएगी, सब साथ मिलकर कुछ कर लेंगे। खैर थके बहुत, मगर मेहनत बहुत लगी, जिस तरह नज़र आ ही रही होगी, क्योंकि यार बारबेक्यू करना इज़ वेरी टफ़, मुझे तो ये लगता है। खैर अच्छी बात है, हमारे फाइनली हमारी जो अंगीठी थी वो तैयार हो गई। कुछ लड़कियां फिर अपनी इंस्टाग्राम पिक्चर्स देखना सेट होगी। और यहाँ पे जी आपको नज़र आ रही है, ये हमारी दूसरी अंगीठी है। और फिर जो मैं और महानूर, ये मेरी दोस्त महानूर है, जो हम लोग लगे हुए चलो अल्लाह की बंदी प्लीज़ लग जाओ। और आहिस्ता आहिस्ता करते फाइनली
थोड़ा बहुत सेट हो ही गई हमारी अंगीठी। और फिर अंगीठी और जिस तरह और क्या मज़े के इसके जो शॉट्स आए चेक तो करें, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल वाले। लग अच्छी रही थी, मज़े की लगी थी और बनी भी बहुत अच्छी थी। और क्योंकि हमने जो अपना गोश्त था वो रात पूरी मैरिनेट किया हुआ था, तो इट वाज़ वेरी गुड। और इतने सख्त नहीं थे, मोस्टली होते हैं सख्त होता है बट इतने सख्त नहीं थे, बहुत मज़े के बने। खैर उसके बाद हमने क्या किया कि दूसरी तरफ जो थी वो मेरी दोस्त दूसरी मरियम, उसने चिकन की जो हमारी थी सीखें वो तैयार करना स्टार्ट की। और मज़े की बात ये थी, जो आपको नज़र आ रही होंगी, ये हमने जहाँ यहाँ पे एक पार्क है, वहाँ से पार्क के सामने एक दुकान थी, वहाँ से हम सीखें लाए। क्योंकि हमारी जो वो दूसरी में सीखें थी वो बहुत ज़्यादा ही जल रही थी और उसमें ना बहुत हमारा गोश्त भी बहुत ख़राब हो रहा था। तो फिर जाके हम जल्दी जल्दी बाहर से जाके यहाँ पे एक दुकान थी पार्क के सामने, वहाँ से फिर हम ये जो दूसरी जो मोस्टली जो सीखें यूज़ होती हैं स्टील की, वो जाकर हम 8 लेकर आए, 6-7, हाँ आई थिंक 8 ही थी, वो लेकर आए। फिर साथ के साथ जो बाकी लड़कियां थी उन्होंने कहा चलो जी हम लूडो खेल लेते हैं, क्योंकि टाइम पास हो नहीं रहा था। दूसरी तरफ जो मेरे पास और जो मेरी पास जो मिर्चें थी, मैंने कहा चलो यार मैं उनको ना बना लेती हूँ। और साथ साथ उसके बाद उसी के बीच में मैंने चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि टर्किश चाय बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर जी हमने कहा यार अब बहुत हो गए, तो फिर एक ही जगह करते हैं, दोनों हमारा टाइम लग रहा है। तो हमने सारे अंगीठ अपने कोयलों को एक जगह सेट करके जो था, और वहाँ पे हमने गोश्त भी बनाए, गोश्त के भी टिक्के बनाए और चिकन के भी टिक्के बनाए। इससे थोड़ा ये हुआ कि मोस्टली जल्दी बन गए थे, क्योंकि वहाँ पे आधे लगे थे, आधे आधे एक तरफ आए थे, एक तरफ तो थोड़ा सा था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मगरिब हो गई थी। तो हमने कहा चलो बस जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। खैर जो आप नज़र आ रहा होगा, ये हमने जो हमारे पास जो वेजिटेबल्स थी हमने वो भी साथ लगा दी, और चिकन के भी जो बड़े बड़े पीसेस थे हमने कहा चलो जी अल्लाह का नाम लेकर जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं। बहुत टाइम बन गया, बने बहुत अच्छे थे, बहुत जूसी, बहुत मज़े के, और शक्ल भी बहुत मज़े की आ रही है, सही प्रोफेशनल वाली कि वो बन रही है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा चलो जी, हमने फिर उनको डिश आउट किया, बड़े मज़े से बने। और फिर लड़कियों ने कहा, हमने कहा चलो अब खाते हैं, क्योंकि और अच्छी बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, सही अच्छा ठंडी हवाएं और करके। और फिर हमने कहा चलो खाने के बाद हमने लूडो शूडो खेला, और ये ओके खेला, ओके टर्किश गेम है, बड़ी मज़े की गेम है। और मैंने भी यहाँ कर सीखी है, मैं तो पागल ही हो गई हूँ इसके खेलने में। और फिर टर्किश चाय पी, चाय का ये बैड सीन है कि हमारी चाय गिर गई, सिर्फ मुझे ही नसीब है। खैर बाकी से हमारी जितनी भी चाय थी वो मेरी दोस्त से गिर गई थी, तो किसी ने चाय नहीं पी। तो ये है मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।